अब ये देखो, अभी यहीं तक देखा था आपने, एक्स बाईस, ठीक है। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, पहले अपन ने एक बता दिया, अब मैं आपको सारे बता दिए। ये 21 था, ये 23 था, ये 24, 25, 27, ऐसे करके कंटिन्यूस है, ठीक है। ये परसेंटेज है। अब ये कंप्लीट अपना हिस्टोग्राम बन गया। क्यों इनका गैप, ये देखो, ये इंटू है, ये है ना विड्थ सेम है, ठीक है। सेम विड्थ आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। मिड पॉइंट दे गए अपने, ठीक है, सारी चीजें। द एरिया सोन फॉर indefinite interval should be on same basis as for other interval. Our indefinite interval contains 17% of distribution, so it needs to include the area equivalent that of 17 cells, where each cell is 2 wide by 1% tall, ठीक है। सेकंड ये वाला जो 35 प्लस वाला था ना अपना, 35 प्लस सारे आ रहे थे, वो यहाँ पे आएंगे, आएगा तो इतना ही, 17 का परसेंटेज अपन यहाँ पे निकाल लेंगे। मिड पॉइंट 43 था तो अपने उसमें अपन ऊपर तक जाएंगे और इस वाली रेंज, इस वाले कॉलम को करेंगे 43 तक, ठीक है। मिड पॉइंट ऊपर तक जाएगा, ऐसे ही इसको भर देंगे, ठीक है। जब अपना हिस्टोग्राम बन जाएगा, वही चीज यहाँ पे लिख रखी है भाई। The width of indefinite interval is 16 years so that it's 8 cell wide, मतलब एक सेल की जो width है ना, वो 2 है, 2 years। हाइट वगैरह सब आएगा 2 and 1/8%, सारी थोड़ी थोड़ी समझ से बाहर। नॉर्मल करो देख के, ये इनडिफाइनाइट इंटरवल के लिए, ठीक है। 2 1/8, 2 1/8, 2 1/8, कुछ भी चल रहा है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है हिस्टोग्राम वगैरह के, पॉपुलेशन कब कब हुए जिस वगैरह के, ठीक है। ऐसे होते हैं, ठीक है। ये बार ग्राफ हो गया, ये एक सोर्स है ये पब्लिक हेल्थ का, ये एज वगैरह है, ये इसका हिस्टोग्राम कंप्लीट है। सेकेंडरी डाटा, दिस कॉल सेकेंडरी डाटा, ठीक है। क्यों भाई, सेकेंडरी डाटा है ना, सोर्स दे रखा है आपको। ये बार ग्राफ है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। ये भी बार ग्राफ, ये हिस्टोग्राम, ठीक है। रिवाइज हिस्टोग्राम, अब जो ऊपर के इंटरवल ये चल रहे हैं ना, ये वाला इंटरवल था, इसका हिस्टोग्राम है ये, ठीक है। ये एग्जांपल्स के साथ है, बस आप तो देख लो, पॉज कर करके समझना कि मैंने आपको समझाया। जैसे अपन बार ग्राफ बना रहे थे ना, तो यहाँ से यहाँ तक का अपना इंटरवल था, मिड पॉइंट इसका आ गया ये, इसका मिड पॉइंट आ जाएगा ये, और अपन इसको बना देंगे। फिर क्या होता है, मिड पॉइंट्स को अपन मिला देते हैं, ठीक है। मिड पॉइंट जहाँ जहाँ भी मिलेंगे ना, तो एक पॉलीगन बन जाएगा, उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बोलते हैं। तो आपको थ्योरी में देखना है तो थ्योरी में देख लो उस चीज को, ठीक है। ये भी हिस्टोग्राम है, ऊपर वाले एग्जाम्पल का, ठीक है। ये भी सारे हिस्टोग्राम के टाइप हैं, ये अलग अलग तरह से बना दिए इसको। ये वाई एक्स ले लिया, ठीक है, इधर एक्स एक्सिस होगा कहीं पे, इधर मेल आ जाएगा, इधर फीमेल आ जाएगा, ये उनकी वैल्यू ड्रॉप कर देंगे। ये स्टैटिक्स का एडवांस लेवल हो गया, ये अलग अलग कलर भर दिए ईयर वाइज, ठीक है। ये हिस्टोग्राम ही है, ठीक है। ये हिस्टोग्राम है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। जैसे अपना जो था ना, उसके मिड पॉइंट्स थे, ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ये वाला मिड पॉइंट है, दिस वन इज मिड पॉइंट, दिस वन इज टू, दिस वन एंड वेयर इज दिस, है ना। ऑल आर मिड पॉइंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये रही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की परिभाषा, ठीक है। डेफिनेशन देखो भाई, frequency polygon is prepared by connecting the midpoint of tops of the histogram bar with straight line in such a manner that the area covered by resulting figure include 100% of the histogram area, ठीक है। कंप्लीट एरिया कर लेगा कवर, तो एरिया आएगा तो हिस्टोग्राम में ये वाला एरिया आ रहा है ना, एक सेकेंड, ये एरिया आ रहा है जो अपना, ये ये अपना सारा जो हिस्टोग्राम का एरिया था ना, वो सबको कवर कर लेगा ये वाला, ठीक है। हिस्टोग्राम का एरिया कवर कर लेगा, वही फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मिड पॉइंट को मिला दिया, ठीक है। ये
पॉपुलेशन एज दे रखी है आपको, ठीक है, ये एज ग्रुप दे रखा है, ये पॉपुलेशन दे रखी है प्रत्येक एवरी एज ग्रुप की, ये ईयर वाइज है, ठीक है, एज ग्रुप में पॉपुलेशन। अब इसका आपको बना लेंगे, ये फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन पॉलीगन है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है भाई, एफ पी इसको बोलेंगे अपन, एफ पी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है, ये भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है उसका, ठीक है, ये हिस्टोग्राम का जो एरिया आ जाएगा वो हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, ये कैटेगरीज वाइज बांट दी है। थ्योरी तो ऐसे ही मिलेगी यार देखो, ठीक है, अब एक एक एग्जांपल समझाऊंगा, इतना बड़ा सिलेबस है, आपको एक समझा दिया, देख लो, काम कुछ नहीं आएगा, बस डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा उठा के दे देना, बस आपको समझाने के लिए कैसे बनाते हैं, जैसे 10वीं क्लास में नहीं बताते थे, ये ग्रुप बना लिया, ये आयत होगा, आयत चित्र बोल देते हैं, बार ग्राफ हो गया, है ना, डंडा लेक ऐसे हिंदी में बोल देंगे अपन, स्टेम लीफ एंड प्लॉट, इसको सेपरेट उसमें करवा दूंगा मैं, बाकी आप थोड़ी तो इसकी भी देख लो है क्या चीज ये, ठीक है। देखो स्टीम एंड लीफ प्लॉट, इसमें क्या अपन ऐसे बनाते हैं, इधर स्टीम आ जाएगी, इधर लीफ आ जाएगी, है ना, और इधर काउंट आ जाएगा, ऐसे चलते हैं, ठीक है। Stem contain the leading digit of observation because we have three digit number from 101 to 282, ठीक है। अब वापस हैंग हो गया, नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा मैं इसको, ठीक है, कंप्लीट। आज के लिए थैंक यू। अब सॉरी फॉर कन्वीनियंस कन्वीनियंस तो क्या, आपको एक साथ करवा दूंगा मैं, है ना, जैसे अभी लेक्चर नंबर 5 था ये अपना, अब इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 में अपलोड कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। इस बार कंबाइन नहीं किया मैंने, ठीक है, अब विदाउट कंबाइन करे, अब फिर अगला लेक्चर नंबर 6 डालेंगे ना, उसमें स्टेम एंड लीफ वाला कर दूंगा, ठीक है।